स्वागतम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपन। तो वाक्यपदीयम में ये प्रसंग चल रहा था, कल हमने ये पढ़ा, क्रमिक ये चर्चा चल रही है कि जैसे नित्य स्फोट शब्द जो है उसका ग्रहण ध्वनि के द्वारा करते हैं, तो ऐसे नित्य स्फोट वादी जो वैयाकरण है, नित्य शब्द को मानने वाले, उनके मत में शब्द की अभिव्यक्ति कैसे होती है उसके बारे में 3 इन्होंने मत दिए थे। तो शब्द की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में 3 मत पहले बताया। फिर कल हमने चर्चा की कि इसी तरह से ध्वनि का जो ग्रहण होता है, उन ध्वनि के ग्रहण विषय में भी 3 मत देखे जाते हैं। तो जिन 3 मतों के बारे में कल हमने चर्चा की, अब आज जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद जो मुख्य बेसिक जो कुछ वैयाकरणों के यहाँ दिक्कत वाली बात है, उसके समाधान की तरफ चर्चा करेंगे। दिक्कत क्या है कि एक तो हम ध्वनि को अभिव्यंजक मानते हैं नित्य स्फोट का, अर्थात शब्द को अभिव्यक्त करने वाला ये ध्वनि है। नित्य शब्द अपने स्वरूप को ध्वनि में ही मिला करके अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्त तो ध्वनि ही करता है, लेकिन नित्य स्फोट शब्द का स्वरूप ध्वनि में मिला हुआ होता है और उसी से वह परसवर्ण ग्राह्य बनता है, उच्चारण स्थान इंद्रिय से उच्चरित हो करके। समस्या ये आती है कि जिस नित्य शब्द का ग्रहण ध्वनि के द्वारा होता है और बोध ध्वनि के द्वारा होता है, वह ध्वनि अनित्य है। तो अनित्य ध्वनि के द्वारा उस नित्य शब्द का जो हम बोध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी कुछ हम शब्द को बताने के लिए वर्ण का, ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो वह ध्वनि जब अनित्य है, तो ध्वनि का जो समुदाय जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उस प्रत्येक ध्वनि में अलग अलग उस नित्य स्फोट शब्द को अभिव्यक्त करने की क्षमता है? अर्थात उस एक ध्वनि के द्वारा या प्रत्येक अलग अलग ध्वनि के द्वारा नित्य शब्द का बोध होता है, या उस ध्वनि के समुदाय के द्वारा बोध होता है? क्योंकि अभिव्यक्त तो ध्वनि करेगा। अब वो अभिव्यक्त जो है शब्द जो हो रहा है, क्या किसी प्रत्येक अलग अलग ध्वनि के द्वारा उस शब्द की अभिव्यक्ति होती है? अर्थात प्रत्येक ध्वनि उसको अभिव्यक्त करने में समर्थ है, अथवा वह ध्वनि का जो समुदाय है वो सब मिल करके अर्थबोध करता है? बात समझ में आ रही बात? अर्थात जैसे मान लीजिए घट शब्द को हमको प्रयोग करना है, तो घट जो नित्य शब्द है उसको हम घ, अ, ट, अ इत्यादि वर्ण ध्वनि जो है इसके रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तो इस रूप में जो यह अभिव्यक्त होता है, तो पहले तो नित्य शब्द हमारा क्रम से रहित था, भेद से रहित था। ध्वनि के संसर्ग में आने से वह क्रमवान बना, क्रमिक उसमें अर्थबोध हुआ। तो वह जो क्रमिक जो वर्ण और ध्वनि का उच्चारण हम कर रहे हैं, तो क्या उस उच्चरित ध्वनि के समुदाय के द्वारा नित्य शब्द का बोध होता है,
या प्रत्येक ध्वनि उस नित्य शब्द को अभिव्यक्त करता है। ये दो पक्ष हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन दोनों पक्षों में ये स्थिति बनती है कि यदि हम मान लीजिए ये कहें कि प्रत्येक ध्वनि के द्वारा या एक ध्वनि के द्वारा नित्य स्फोट शब्द की अभिव्यक्ति होती है, तो ये भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो ध्वनि है, यदि एक ही ध्वनि से, जैसे घट में घ, इसी में घट शब्द को उत्पन्न करने की शक्ति यदि माने, तो द्वितीय जो वर्ण है, द्वितीय जो अकार टकार इत्यादि है, उसके उच्चारण करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक वर्ण से ही जब उस शब्द का बोध हो जाएगा, तो द्वितीय वर्ण के उच्चारण की व्यर्थापत्ति आती है, वो व्यर्थ होने की संभावना उसमें होगी, तो वो व्यर्थ होगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम ये कहें कि एक ही ध्वनि जो है उस पूरे घट रूप शब्द को व्यक्त कर देता है, या ये कहें कि प्रत्येक जो वर्ण है उसमें अलग अलग उस शब्द को बोध कराने की क्षमता है, तो एक ही वर्ण से उस शब्द का बोध हो जाने पर अन्य जो द्वितीय वर्ण है उसके उच्चारण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, द्वितीयोच्चारण व्यर्थ होगा। इसीलिए ये कहना तो ठीक नहीं लगता है कि एक ही ध्वनि से उस नित्य शब्द का बोध होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो अब बच गया कौन? दूसरा समुदाय। अब समुदाय से यदि हम बात करें तो समुदाय होना कठिन काम है, क्योंकि ध्वनि जिसको आप मानते हो अभिव्यक्त करने की शक्ति जिसमें है, उसी ध्वनि को आप कह रहे हो अनित्य है। तो जो अनित्य ध्वनि है वह उच्चरित प्रध्वंसी होने के कारण सत्ता नहीं रहती है। वह प्रथम क्षण में उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण में उसकी स्थिति बनती है, तृतीय क्षण में उसका नाश हो जाता है। तो प्रथम जो वर्ण घ उत्पन्न होगा, उत्पन्न होने के बाद जब वह द्वितीय वर्ण उच्चरित होगा, उससे पूर्व में वह पूर्व वर्ण ध्वंस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उच्चरित प्रध्वंसी जो वर्ण है, उस वर्ण का समुदाय बनना ही कठिन है। अब जब उस ध्वनि का समुदाय ही नहीं बनेगा, तो ऐसी स्थिति में उस समुदाय से वर्ण ध्वनि रूप जो समुदाय, उस समुदाय से उस नित्य घट शब्द का बोध कैसे होगा? अवगतम? तो यह जो आप बार बार ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ शब्द नित्य है, ध्वनि अनित्य है, और उस अनित्य ध्वनि से नित्य शब्द का बोध होता है, तो बोध कराने वाला जो बेचारा ध्वनि है उसको तो आप कह रहे हो अनित्य है। तो वह जो वर्ण ध्वनि जो उच्चारण स्थान इत्यादि से उच्चरित होकर के बोध हो रहा है, तो यदि उसमें एक में ही आप मानोगे कि एक में ही वर्ण में, एक ही ध्वनि में उस नित्य स्फोट को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, वही अभिव्यक्त करता है, तो फिर द्वितीय वर्ण क्यों उच्चारण किए? द्वितीय वर्ण के उच्चारण की व्यर्थता आती है। यदि कहो कि नहीं, घ अ ट अ ये पूरा का पूरा जो समुदाय है, इस वर्ण ध्वनि समुदाय से घट जो नित्य शब्द है उसका बोध होता है, यदि ऐसा कहते हो तो ये तो तब संभव है जो नित्य वर्ण आपस में समुदाय के रूप में बन सके। समुदाय के रूप में बनने की स्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि ध्वनि अनित्य होने से उच्चरित प्रध्वंसी होने के कारण
प्रथम क्षण में उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण में उसकी स्थिति बनेगी, तृतीय क्षण में नाश होगा। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय वर्ण के उच्चरित होने से पूर्व उसकी जब सत्ता ही नहीं रहेगी, तो ऐसे उच्चरित प्रध्वंसी वर्ण का समुदाय बनना ही कठिन है। तो ऐसी स्थिति में उस समुदाय के न होने से ये नहीं हम कह सकते कि उस वर्ण ध्वनि समुदाय से नित्य का स्फोट होगा, स्फोट की अभिव्यक्ति होगी। तो दोनों ही कंडीशन में ये एक समस्या आ रही है। तो इस तरह की आशंका को ध्यान में रख करके वाक्यपदीयकार दृष्टांत के साथ समझा रहे हैं कि यद्यपि वह ध्वनि अनित्य है, उच्चरित प्रध्वंसी है, क्रमवान है, तो क्रमवान होने पर भी, उच्चरित प्रध्वंसी होने पर भी उस वर्ण ध्वनि समुदाय से नित्य स्फोट रूपी शब्द का बोध होता है, वह उसका अभिव्यंजक बनता है। अवगतम? और समुदाय भी बन जाता है। तो कैसे समुदाय बनता है, किस तरह से उसकी अभिव्यक्ति होती है और किस तरह से प्रत्येक वर्ण ध्वनि समुदाय में सार्थक है, इस बात को दृष्टांत के द्वारा आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए थोड़ी सी बात सामान्य रूप से हटके समझ लीजिए ग्रंथ से पढ़े हो करके अभी, कि एक चीज़ ये है कि यह जो ध्वनि समुदाय है यह अनित्य होता हुआ भी जैसे जैसे उच्चरित होता है, द्वितीय वर्ण के उच्चारण से पूर्व नष्ट हो जाने पर भी तादृश संस्कार उपस्थित होता है और वह प्रत्येक वर्ण का संस्कार उत्तर उत्तर वर्ण के साथ में जुड़ता जाता है और अंतिम जो ध्वनि होती है उस ध्वनि के साथ में अंतिम वर्ण के साथ में मिल कर के वह संस्कार, वह ज्ञान, वह स्मृति रूप संस्कार उस नित्य शब्द को बोध करा देता है। इसीलिए वह उच्चरित प्रध्वंसी वर्ण ध्वनि होने पर भी क्रमिक बुद्धिगत ऐक्य होने के कारण उसका अर्थबोध होता है और उससे उस नित्य शब्द का ज्ञान भी होता है और उसमें प्रत्येक उच्चरित जो वर्ण है वह उसके प्रति कारण होता है। अतः प्रत्येक वर्ण में अर्थबोधकता तो है, लेकिन प्रत्येक वर्ण में अर्थबोधकता होने पर भी, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं, पर्याप्त अर्थबोधकता नहीं है। पर्याप्त अर्थबोधकता समुदाय में ही है। अवगतम? तो इसीलिए ये हमको यहाँ समझना है कि ध्वनि के द्वारा ही उस नित्य शब्द का बोध होता है। अनित्य होता हुआ भी ध्वनि उस नित्य का अभिव्यंजक माना जाता है। कैसे माना जाता है उसी को कारिका के द्वारा यहाँ बता रहे हैं। तो उसी प्रसंग को, तो आज मूल प्रसंग क्या हुआ कि अनित्य ध्वनि के द्वारा नित्य स्फोट शब्द का बोध कैसे होता है, उसमें प्रत्येक ध्वनि में अर्थबोधकता है या समुदाय में है। तो हम सिद्धांततः कहेंगे कि समुदाय में है और प्रत्येक ध्वनि उसमें कारण बनता है। अवगतम? तो उसी बात को लिख रहे कारिका के माध्यम से कि यथा अनुवाकः श्लोको वा
सोढ़त्वम उपगच्छति। समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है? यथा अनुवाकः श्लोको वा सोढ़त्वम उपगच्छति आवृत्त्या न तु स ग्रंथः प्रत्यावृत्त्या निरूप्यते। अवगतम? अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी जो हमने बात आपको कही उसको ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक ध्वनि अनित्य होता हुआ भी, उच्चरित प्रध्वंसी होता हुआ भी, द्वितीय वर्ण के उच्चरित होने से पूर्व उसकी सत्ता समाप्त हो जाने पर भी उस वर्ण जनित जो संस्कार है वह संस्कार उत्तरोत्तर वर्ण के साथ बना रहता है और अंतिम जो वर्ण ध्वनि है घ अ ट अ, तो घ के बाद में जो वर्ण है वहाँ उस द्वितीय वर्ण के उच्चरित होने पर, पूर्व के नाश होने पर भी घकारोच्चरित जो जन्य ज्ञान संस्कार है वह संस्कार से मिलता है दूसरा वर्ण। दूसरे वर्ण के साथ में जो तृतीय वर्ण उच्चरित होगा तो द्वितीय वर्ण के संस्कार के साथ तृतीय वर्ण तक पहुँचते द्वितीय वर्ण संपन्न होगा, नष्ट होगा, लेकिन द्वितीय वर्ण का संस्कार तृतीय वर्ण से जुड़ेगा। तृतीय वर्ण का संस्कार अंतिम वर्ण के साथ जुड़ेगा और अंतिम वर्ण के साथ में जो जुड़ा हुआ जो संस्कार है वो सारा संस्कार मिला हुआ घट रूप जो नित्य शब्द है उसका हमें बोध करा देता है। इसीलिए अनित्य होता हुआ भी उसका वह हमारे नित्य स्फुट का व्यंजक होता है। कैसे होता है? तो लिख रहा है यथा अनुवाकः श्लोको वा सोढ़त्वम उपगच्छति। अनुवाक किसे कहते हैं कि विभिन्न मंत्रों का जो समुदाय है उस समुदाय से युक्त जो अध्याय विशेष है उसको हम कहते हैं अनुवाक। अर्थात अलग अलग मंत्रों के समूह से अनुवाक बनता है। अनुवाक अध्याय कह लीजिए समझने के लिए, को विभिन्न मंत्रों का बना हुआ जो सामूहिक रूप है उसी को अनुवाक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे विभिन्न मंत्रों के साथ में रहता हुआ वह एक विशेष अनुवाक के नाम से व्यवहृत होता है, अनुवाक उसको हम बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, पहले तो समझने में आसानी रहेगी। अब इसमें अनेक प्रकार के मंत्र हैं। अब उस अनेक प्रकार के मंत्रों में जो एक दूसरे मंत्र के साथ में सब मिला हुआ रूप है, उस मिले हुए रूप को एक बुद्धि का विषय बना करके कि ये सारे मंत्र इस में है और इस हम इस अनुवाक के नाम से जानते हैं। तो अनुवाक जो है इसमें सारे मंत्रों का एक समन्वयात्मक बुद्धि है, एकात्मक ज्ञान है। अवगतम? तो जैसे अनुवाक में अलग अलग प्रकार के मंत्रों के होने पर भी उस सभी मंत्रों को एक बुद्धि का विषय बन करके हम उस पूरे मंत्र समूह को अध्याय के नाम से या अनुवाक के नाम से उसको बोलते हैं। इसी तरह से देखिए कि जैसे श्लोक है तो कोई जो श्लोक है उसमें 4 चरण हैं। अब ये चारों चरण अलग अलग हैं। अब अलग अलग चारों चरणों में भी अलग अलग वर्ण और पद है। तो अलग अलग वर्ण पदों से युक्त अलग अलग चरण से होता हुआ भी अब वह चारों चरणों का अलग से ज्ञान खत्म हो जाता है और उस चारों चरणों को मिला करके एक बुद्धि बना करके सबको एक बुद्धि का विषय बना दिया कि ये सारी चीज़ एक का ही नाम है। और उस चारों चरणों से युक्त
उस चारों चरण से विशिष्ट संज्ञक हम उसको श्लोक के नाम से जानने लगते हैं, श्लोक का व्यवहार करने लगते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर में भी मंत्रों के अलग अलग रहने पर भी उसका अलग अलग अर्थबोध नहीं होता, और अलग अलग अर्थबोध न करके किसमें, अध्याय के रूप में व्यवहार में, अनुवाक के रूप में व्यवहार करने में। तो अनुवाक जो है वो एक बुद्धि वाला विषय है कि इन मंत्रों का समूह। तो यद्यपि उस अनुवाक में प्रत्येक अलग अलग मंत्र का होना जरूरी है, प्रत्येक अनुवाक बनने में प्रत्येक मंत्र की सार्थकता है, श्लोक बनने में प्रत्येक चरण की सार्थकता है, प्रत्येक चरणों में अलग अलग वर्ण पदों का होना आवश्यक है। लेकिन अलग अलग वर्ण होता हुआ भी, अलग अलग चरण होता हुआ भी उसको एक बुद्धि बना करके हम श्लोक का व्यवहार कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो जैसे हम अनेक प्रकार के वाक्यों का जो समुदाय, उस समुदाय को अलग अलग बुद्धि का विषय न करके एक बुद्धि बना करके, एक बुद्धि का विषय बनाकर उसको हम अनुवाक के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। तो इसी तरह से अनेक चरणों से युक्त जो वाक्य का समूह, उस वाक्य के समूह को हम एक बुद्धि का विषय बना करके क्या कर लेते हैं, श्लोक का व्यवहार कर लेते हैं। तो उसी को एकत्व बुद्धि बना देना, उसी को शास्त्र यहाँ लिख रहे हैं सोढ़त्वम उपगच्छति। सोढ़त्वम माने एक बुद्धि विषयत्वम भवति। तो जैसे वह एक बुद्धि का विषय बन जाता है, कौन, वह वाक्य, वह श्लोक और वह अनुवाक। तो अनेक मंत्रों का समुदाय जब एक बुद्धि का विषय बन जाता है तो उसे हम अनुवाक कहते हैं। अनेक चरणों का जो समुदाय, उस समुदाय, वह समुदाय जब एक बुद्धि का बन जाता है, एक बुद्धि में एकत्व रूप में जब आ जाता है तो उसको हम श्लोक के नाम से कहते हैं। तो यथा अनुवाकः यथा च श्लोकः सोढ़त्वम उपगच्छति, एक बुद्धि विषयताम उपगच्छति, एक बुद्धि का वह विषय बन करके अनुवाक और मंत्र का व्यवहार होता है, अनुवाक और श्लोक का व्यवहार होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से समझिए कि यहाँ क्या होगा कि तालु आदि उच्चारण स्थान से उच्चरित जो अलग अलग वर्ण समुदाय है, वह अलग अलग वर्ण समुदाय अलग अलग बुद्धि का विषय न बन करके प्रत्येक वर्ण के द्वारा उच्चरित जो संस्कार, उस संस्कार से जनित एक बुद्धि वाला जो शब्द, उस शब्द को अभिव्यक्त करता है। तो प्रत्येक ध्वनि अलग अलग होता हुआ भी तज्जन्य बुद्धि का विषय एक हो जाने से अब वह संपूर्ण उस शब्द को अभिव्यक्त करता है। तो न तो घ, ट, अ, ये चारों जो वर्ण हैं ये अलग अलग होता हुआ भी एक बुद्धि का विषय हो जाने से घट शब्द इस एकाकार बुद्धि का, एकत्व बुद्धि का विषय बन करके घट शब्द को अभिव्यक्त करता है, घट शब्द का बोध करा देता है। कैसे करा देता है? तो मैंने क्या कहा कि अनित्य होता हुआ भी तज्जन्य संस्कार जो है उसके साथ में यह समुदाय बन जाता है। तो वर्ण नित्य होने, अनित्य होने पर भी वर्ण का समुदाय नहीं बन रहा है, लेकिन वर्ण जनित जो संस्कार है, ज्ञान है, घ का संस्कार, ट अ का संस्कार, ट का संस्कार, अ का संस्कार, ये सारा संस्कार मिला हुआ एक साथ घट शब्द को उत्पन्न कर, अभिव्यक्त कर देता है। तो जैसे, तो इस तरह से अलग अलग उच्चारण स्थान इंद्रियों से उच्चरित जो वह ध्वनि समुदाय है, वह प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ता हुआ
घ अ से, अ ट से, ट अ से, इस प्रकार अंतिम वर्ण तक के सहकृत वह एक बुद्धि का विषय बन करके शब्द के रूप में उसका बोध कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस घट शब्द को अभिव्यक्त करने के लिए सभी ध्वनि का होना जरूरी है। सभी ध्वनि उस घट शब्द को बोध कराने में कारण है, लेकिन घ में पूर्ण शब्द को अभिव्यक्त करने का वो की क्षमता नहीं है। ट में पूर्ण शब्द को बोध कराने की क्षमता नहीं है। अ में पूर्ण शब्द बोध कराने की क्षमता नहीं है। लेकिन यही घकारोत्तरवर्ती अकार, टकारोत्तरवर्ती अकार, एतत् जो समुदाय है, यह समुदाय जब क्रमिक होता हुआ भी बुद्धि के रूप में एक रूप में स्थित हो जाता है, तब एक रूप में बोध हो करके सीधे घट शब्द का बोध करा देता है। तो इसी बात को लिख रहे हैं कि यथा अनुवाकः विभिन्न मंत्राणाम समूहः एक बुद्ध्या अनुवाक इति व्यवह्रियते, यथा विभिन्न चरणानाम समुदायः एक बुद्ध्या श्लोक इति उच्यते, तथा भिन्न भिन्न उच्चरित ध्वनीनाम यह संस्कार विशेषः तादृश संस्कार विशेषेण निर्मितः यह एक बुद्ध्या समुदायः स एव समुदायः, अर्थात ध्वनि जनित संस्कार समुदायः स एव संस्कारः शब्दम अभिव्यज्यति, वही ध्वनि के जो है वह शब्द को अभिव्यक्त कर देता है। इसीलिए वही ध्वनि अभिव्यक्ति का कारण बनता है और उसमें प्रत्येक वर्ण कारण है, प्रत्येक वर्ण सार्थक है, लेकिन प्रत्येक वर्ण में अर्थबोधकता नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखना कि जब हम अर्थबोध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इत्यादि सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर में ये प्रश्न आ गया कि प्रतिवर्णम प्रातिपदिक संज्ञा मा भूत तदर्थम अर्थवत ग्रहणम, अर्थात हम घ अ ट अ इसमें प्रत्येक वर्ण में अर्थबोधकता है कि संपूर्ण राम में र अ आ म अ, इसमें प्रत्येक में अर्थबोधकता है कि राम समुदाय में अर्थबोधकता है। तो वहाँ कहा कि नहीं, अर्थबोधकता तो प्रत्येक वर्ण में है, लेकिन प्रत्येक वर्ण में भी अर्थबोधकता होता हुआ भी पर्याप्त संबंध से अर्थबोधकता जो है वो समुदाय में ही होता है। तो यदि र नहीं बोला जाएगा तो राम का स्वरूप नहीं बनेगा, और आ नहीं बोला जाएगा तो राम शब्द प्रकृति का समुदाय नहीं बनेगा। इसी तरह से रा आ म अ एतत् वर्ण चतुष्टय समुदाय में प्रत्येक में अर्थबोधकता है, लेकिन वो अर्थबोधकता अपर्याप्त संबंध से है। पर्याप्त संबंध से जो अर्थबोधकता होती है वो समुदाय में ही है। इसीलिए समुदाय में उच्चरित जो राम है वही राम से दशरथापत्ति इत्यादि बोध या रमन्ते योगिनो स्मिन्निति रामः एतादृश जो नित्य शब्द का बोध होता है वही अर्थवान होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस वर्ण में अर्थबोधकता नहीं है। अर्थबोधकता तो है, नित्य शब्द को अभिव्यक्त करने में कारण तो है, लेकिन कारण होता हुआ भी वह पर्याप्त अर्थबोधकता नहीं है। इसीलिए समुदाय के द्वारा उस ध्वनि समुदाय से उस नित्य स्फोट की अभिव्यक्ति होती है एक बुद्धि का विषय बनने से। एक बुद्धि का विषय कैसे? तो उसके लिए कहा यथा अनुवाकः श्लोको वा सोढ़त्वम उपगच्छति। अब इसी चीज को और थोड़े सा और क्लियर करके समझा रहे हैं कि एक बात बताओ, नीचे की पंक्ति से कह रहे हैं आवृत्या न तु स ग्रंथ प्रत्यावृत्या निरूप्यते। मान लीजिए कि वह जो अनुवाक है उस अनुवाक को हम याद करते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार में बोला नहीं जाता है, फिर दूसरी बार बोलते हैं, तीसरी बार बोलते हैं, छात्रों को कहते हैं बार बार बोल करके अभ्यास करो। तो अब उसी मंत्र समुदाय को जैसे हम कई बार बोलते हैं, तो क्या कई बार बोलने से वह सारा जितना भी मंत्र समुदाय है वो क्या प्रत्येक बार बोलने से अलग अलग हो जाएगा या वही एक रहेगा, वही मंत्र रहेगा? मंत्र तो वही है, लेकिन उस मंत्र की बार बार आवृत्ति होने से
वह मंत्र बदल नहीं जाएगा। या वो मंत्र जब आपको बार बार याद करने से, बार बार आवृत्त करने से समझ में आ गया, बोलने लग गए, तो क्या जब अंतिम समय में जब आपको श्लोक या वो मंत्र याद हो गया, तो उस मंत्र के याद होने में क्या पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो आप आवृत्ति आपने की थी वो कारण नहीं था क्या, या वो सब निरर्थक था? तो जैसे प्रत्येक में आवृत्ति करने पर जो अंतिम में जो ज्ञान हो जाता है, जो पढ़ने लग जाते हैं, वहाँ तक में वह उस ज्ञान को प्राप्त करने में एकाकार बोध तो हमको हो जाता है कि अब हमको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान तो वही हुआ अंतिम में, लेकिन क्रमिक अर्थबोधकता जो रही, याद करने की जो बार बार जो आवृत्ति रही, वो सभी उसके प्रति कारण होते हैं। तो जैसे मंत्र के अनुवाक के बार बार आवृत्ति करने पर वह जो उत्पन्न जो संस्कार ज्ञान है, उस ज्ञान में सभी आवृत्त किया हुआ सहायक होता है, लेकिन उस आवृत्ति के करने से वह अलग अलग नहीं हो जाता। इसी तरह घकार, टकार, आकार इत्यादि सभी जितने भी ध्वनि विशेष हैं, वर्ण समुदाय, वो सभी उस नित्य शब्द को बोध कराने में कारण होंगे। प्रत्येक जो है स्थिति में वह बुद्धि का विषय बनेगा और वह अभिन्न होकर के भी उसका बोध होगा। तो प्रत्येक ध्वनि उस आवृत्ति की तरह सहायक होता हुआ उसी वर्ण का बोध करेगा जो नित्य शब्द है। तो नित्य शब्द जो घट, उस घट को बोध कराने के लिए जो उच्चरित अलग अलग घकार अकार, उसकी आवृत्ति मात्र हो जाने से वह उसका कारण नहीं होगा, उसकी जरूरत उसमें नहीं होगी, वो निरर्थक होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अवगतम? इसीलिए उच्चारण के भेद से भिन्न भिन्न कभी भी उसको नहीं कहा जा सकता। तो जैसे प्रत्येक स्थिति में वह एक बुद्धि का विषय हो करके श्लोक और अनुवाक ये व्यवहार में देखा जाता है, उसमें ज्ञान में सभी आवृत्ति सहायक होते हैं। उसी तरह से उच्चारण भेद से वह ध्वनि अलग अलग नहीं कहा जा सकता। अनेक वर्ण रूप, अनेक पद रूप होने पर भी, अनेक बुद्धि का विषय होने पर भी वह भिन्न नहीं है। इसीलिए उसमें पद भी बनेगा, वाक्य भी बनेगा, और पद वाक्य के रूप में व्यवहार हो करके इदम पदम, इदम समुदायम पदम, इदम च वाक्यम, एतच्च सार्थकम इत्यादि प्रकारक बोध उसमें हो जाएगा। अवगतम? तो सिद्धांततः क्या तय हुआ कि पद और वाक्य स्फोट रूप में यद्यपि वास्तविक है, एक है, उसके जो व्यंजक ध्वनि है वह अवास्तविक है और अनेक हैं। अनेक होता हुआ भी वह ध्वनि उस नित्य शब्द को बताने में कारण है। तो सिद्धांततः अनुवाक और श्लोक की तरह एक बुद्धि का विषय बन करके वह ज्ञान शब्द के रूप में, पद के रूप में, वाक्य के रूप में व्यवहृत होता है। अतः उस ध्वनि से अर्थबोध होता है। अनित्य होता हुआ भी तज्जन्य संस्कार से अंतिम वर्ण के साथ में मिलकर वही ध्वनि नित्य स्फोट को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। इसीलिए ये शंका नहीं कर सकते कि ध्वनि के अनित्य होने से उस अनित्य ध्वनि का समुदाय न बनने पर नित्य शब्द का स्फोट कैसे होगा। अवगतम? तो ये एक सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत को समझ में आ रहा है क्या? कुछ सभी शांत हो चुके हैं, लगता है कि बहुत कठिन विषय हो गया। तो सारांश में आपको ये समझ लेना चाहिए
कि हमने अभी तक जो बातें कही उसमें ये जो आशंका थी कि ध्वनि अनित्य है, इसीलिए इस अनित्य ध्वनि का समुदाय नहीं बनेगा। समुदाय नहीं बनेगा तो उसमें नित्य स्फोट उसके द्वारा कैसे बोध होगा, नित्य शब्द का बोध कैसे होगा, ऐसी जो आशंका लोग कर रहे थे उनको कह रहे हैं कि ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि ध्वनि के अनित्य होने पर भी तज्जन्य संस्कार की सहकृत होने से उसका समुदाय भी बनता है और उस समुदाय से नित्य स्फोट का ज्ञान होता है, शब्द का बोध भी होता है और उसमें प्रत्येक ध्वनि कारण माना जाता है। अवगतम? उसी बात को अवगतम, यह प्रत्येक ध्वनि अर्थबोध में कैसे सहायक होता है, कैसे अर्थबोध करता है नित्य शब्द को ग्रहण करने में, उसको और भी प्रमाण के साथ यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे श्लोक के द्वारा। तो क्या ये जो ध्वनि है ये कैसे सहायक बनता है? अभी हमने क्या कहा कि प्रत्येक ध्वनि उपकारक है, प्रत्येक ध्वनि उस नित्य स्फोट को बोध कराने में कारण बनता है, लेकिन अर्थवत्ता सब में रहते हुए भी वह अर्थवत्ता जो है पर्याप्त संबंध से समुदाय में ही रहता है और समुदाय संस्कार विशेष के द्वारा जो उच्चरित जो ध्वनि विशेष है उस ध्वनि विशेष का अंतिम वर्ण के साथ सहकृत होकर के संस्कार और बुद्धि का एक विषय बन करके वह पद समुदाय बन जाता है, वह ध्वनि समुदाय बन जाता है और वह ध्वनि समुदाय अर्थबोध में सहायक होता, अर्थबोध कराता है नित्य शब्द का। तो वह कैसे सहायक बनता है, इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए अगली कारिका लिख रहे हैं कि प्रत्ययैहि अनुपाख्यैहि ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम अवधार्यते। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको सारांश में दिमाग में रख लो कि अभी हमने जो कहा कि वह ध्वनि नित्य शब्द स्फोट के बोध में सहायक होता है, तो कैसे सहायक होता है, किस प्रकार से सहायता करता है, उस बात को बता रहे हैं। प्रत्ययैहि अनुपाख्यैहि ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम अवधार्यते। शब्दे स्वरूपम अवधार्यते, वही जो ध्वनि है वह ध्वनि प्रकाशित जो शब्द है उस शब्द में अपने स्वरूप को निश्चय कर लेता है, अवधारित कर लेता है। निश्चय करने का मतलब उसको ग्रहण करा लेता है। वही ध्वनि, सारे उच्चरित ध्वनि जो उस ध्वनि के द्वारा प्रकाशित शब्द है उस शब्द को ग्रहण करा लेता है, ग्रहण कराने में सहायक होता है। कैसे? तो उसको ऊपर वाली पंक्ति से लिख रहे हैं, प्रत्ययैहि अनुपाख्यैहि ग्रहणैहि अनुगुणैस्तथा। अब इसमें थोड़ा सा शब्द कठिन है, इसीलिए थोड़ा सा इसको अलग करके अपन समझें। तो इसमें पहला शब्द क्या दिया है, ग्रहणानुग्रहणैहि। क्या? ग्रहणानुगुणैहि, अनुगुण शब्द है। अनुपाख्यैहि प्रत्ययैहि ध्वनि प्रकाशिते। अब जरा ध्यान दो, हमने क्या कहा, ग्रहणानुगुणैहि। तो एक होता है अनुगुण, अनुगुण का मतलब होता है मिला हुआ रूप है जिसका, उसको बोलते हैं अनुगुण। अर्थात जो गुण किसी में मिल जाता है उसको हम अनुगुण बोलते हैं। तो अर्थात मिले हुए के द्वारा, तो मिले हुए द्वारा कौन है, तो कहा प्रत्यय ही। प्रत्यय को व्याकरण में सामान्य रूप से क्या कहते हैं, ज्ञान। प्रत्यय माने ज्ञान। तो अब ध्यान दो, प्रत्येक जो ध्वनि अलग अलग है, जो अर्थबोध अलग अलग नहीं कराता है लेकिन अर्थबोध कराने में सहायक बनता है, ऐसा वह
प्रत्येक अलग अलग वर्ण, अलग अलग ध्वनि एक दूसरे से मिलकर के पूरे मिले हुए रूप में ही एक शब्द को या एक वाक्य को अभिव्यक्त करता है। एक अलग अलग वर्ण एक दूसरे से मिलता हुआ, एक साथ में प्रयोग होता हुआ एक शब्द का ज्ञान कराता है। तो ग्रहणानुगुणैः का मतलब क्या है कि ग्रहण मने ग्रहण करना, अनुगुणैः मने उसमें मिल करके। तो वह जो स्पष्ट, जो अभिव्यक्त, जो स्फोट शब्द है, उस स्फोट शब्द के बोध होने में उसी में मिल करके कारण बनता है। तो जो ध्वनि स्पष्ट अभिव्यक्त शब्द में मिल करके उसको बोध कराने में सहायक होता है, लेकिन वह अपूर्ण है, इसीलिए अनुपाख्येय है। उसका ज्ञान अलग से नहीं होता, वह निर्वचन अलग से उसका नहीं किया जा सकता। तो ध्वनि कैसे सहायक होता है? उसी शब्द में मिल करके उस शब्द का बोध तो करा देगा, लेकिन उसको अलग करके स्वयं को उससे बोध कराने में वो समर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए वो अनुगुण है, मिला हुआ है। तो वही एक एक ध्वनि प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक दूसरे के साथ मिलकर के सभी ध्वनियों के द्वारा मिला हुआ वह ध्वनि समुदाय उस प्रकाशित जो नित्य शब्द है, उस नित्य शब्द में अपने स्वरूप का ज्ञान करा देता है और उस अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा नित्य शब्द का ज्ञान कराता है। तो तात्पर्य क्या निकला कि वह कैसे सहायक होता है? नित्य शब्द में मिल करके उसको अर्थबोध कराने में सहायक होता है प्रत्येक ध्वनि, और उस प्रत्येक ध्वनि समुदाय के रूप में अवस्थित होकर के अर्थबोध करता है। तो तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ध्वनि स्फोट के रूप में पूर्ण स्वरूप के प्रकाशन में सहायक होता है और वह उसका अनिवार्य कारण है, अपरिहार्य कारण है। उसी बात कहते हैं अनुपाख्येयैः, जो अलग से कहने योग्य नहीं है। जो ग्रहणानुगुणैः, जो शब्द के ग्रहण में मिल करके प्रत्येक के साथ में मिल करके प्रत्ययैः तथा प्रत्ययैः उस ज्ञान के द्वारा ध्वनि प्रकाशिते शब्दे, प्रकाशित जो शब्द स्वरूप है, जो प्रकाशित होने वाला नित्य शब्द, उसमें घुस करके स्वरूपम ध्वनि अपने रूप का भी ग्रहण करा देता है। तो अतः यदि वो ध्वनि ना हो, यदि वह प्रत्येक ध्वनि ना हो, तो वह ध्वनि अपने साथ में मिले हुए नित्य शब्द का बोध कभी कर नहीं सकता है, कभी उसका हो नहीं सकता बोध नित्य शब्द का। अतः प्रत्येक ध्वनि कारण है और प्रत्येक ध्वनि उपयोगी है, लेकिन वह उपयोगी होता हुआ भी पूर्ण स्फोट को व्यक्त करने के लिए समुदाय के रूप में ही वह कारण बनता है। तो अपर्याप्त संबंध से प्रत्येक वर्ण कारण है, लेकिन पर्याप्त संबंध से समुदाय कारण होता है। इसी ध्वनि मात्र के द्वारा, इसी ध्वनि के अनुगुणित रूप होने के कारण नित्य शब्द का स्फोट बोध होता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है। अतः ये कहना कि अनित्य ध्वनि के द्वारा नित्य शब्द का बोध कैसे होता है, ये कहना ठीक नहीं है। तो संस्कार विशेष आवश्यक है अनित्य ध्वनि में, और संस्कार विशेष के कारण वह समुदाय भी बनता है, और ऐसे वर्ण ध्वनि समुदाय से नित्य स्फोट शब्द की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक ध्वनि कारण माना जाता है और प्रत्येक ध्वनि उसके बोध में सहायक होता है। इति सिद्धांत अवगतम। तो इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ें कही। तो अब ये तय हो गया कि अनित्य होता हुआ भी नित्य ध्वनि, नित्य शब्द और अनित्य ध्वनि दोनों का एक साहचर्य, और एक ऐसा साहचर्य है जो मिला हुआ रहने पर भी, अभिन्न रहने पर भी भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न होता हुआ भी अभिन्न के रूप में दिखाई देता है। तो ध्वनि ही उस नित्य शब्द स्फोट को अभिव्यक्त करने में कारण है।
यही वैयाकरणों का सिद्धांत है। तो यह एक प्रसंग आज समाप्त हुआ। अब जो आगे का प्रसंग है वह प्रसंग अपना मुख्य प्रारंभ होगा। जो कौन सा प्राकृत ध्वनि अनित्य शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द के बारे में किसी दार्शनिकों का मत है कि वायु ही शब्द है, कोई कहेगा कि नहीं वायु नहीं शब्द है, ज्ञान शब्द है। तो वास्तविक वे शब्द क्या है, तो वैयाकरणों के मत में जिसको हम स्फोट कह रहे हैं वह स्फोट किमाकारक है। तो हम जैसे उच्चारण के द्वारा पढ़ते हैं आत्मा बुद्ध्या समेत तीर्थान, ये वर्ण के अभिबोध की प्रक्रिया जो है, इन सारी बातों में चर्चा चलेंगे, जिसको क्रमिक हम देखेंगे। तो यहाँ तक का प्रारंभिक जो ध्वनि और नित्य शब्द के बारे में जो झंझट था कि अनित्य और नित्य होते हुए कैसे एक दूसरे के उपकारक होते हैं, कैसे अर्थबोध में कारण होते हैं, इन सारी जिज्ञासाओं को वाक्यपदीकार ने यहाँ तक शांत करके अब उस शब्द बोध की जो प्रक्रिया होगी, जो शब्द किसे कहते हैं, किमाकारक शब्द है और उसका कैसे अर्थबोध हम करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे विभिन्न दर्शनों के मत में। तो अब जो मूल जो सिद्धांत रह गया है ये 5-10 श्लोकों में रह गया है, बाकी व्याकरण की प्रशंसा है और इसी से संपूर्ण शब्दमय संसार चलता है। ये सब सारी प्रक्रिया होगी। तो व्याकरण का महात्म्य विशेष और मूल शब्द क्या है वो चीज़ में हमको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो मुझे लगता है कि क्रमिक इसी तरह से पढ़ेंगे तो 1-2 इस सप्ताह में हो जाना चाहिए। तो कोशिश करता हूँ, बाकी इसी के साथ में लेकिन थोड़ा सा अभ्यास आप लोग भी देखते रहिए, तभी आनंद आएगा। तो संख्या की दृष्टि से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो आचार्य सेकेंड ईयर के जो बच्चे थे जिसका सिलेबस था हमें उसी से लेना देना है। तो ये बाहर वाला कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है सुन रहा है, वो इतना हमको तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य है आप सब हैं, इसीलिए इसको ध्यान में रख करके लेकिन विस्तार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए इसको और आगे तक बढ़ाइए ताकि ये छात्रों को कुछ पता चले। धन्यवाद।